अब हम फिफ्थ टास्क पे चलते हैं। फिफ्थ टास्क में क्या था कि फाइंड टॉप सेल्समैन एंड बॉटम सेल्समैन बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। तो यहाँ पे मैंने एक टोटल कार्ड सेल सोल्ड जो है ये निकाल के रखा है, ये आप ऐसे करके मैंने किया है, सम करके निकाल के रखा है टोटल कार्ड सोल्ड। अब ये देखिए इस टोटल कार्ड सोल्ड के हिसाब से जो टॉप रैंकर है आपका ये 102 वाला है, और यहाँ से आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अतुल। और सबसे बॉटम जो है कौन है, बॉटम में दो है, एक ये और ये है। इसको ऐसे सेलेक्ट करने पे या ऐसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको ये यहाँ भी बता देता है 102 या 0 क्या है। बट आपको ये समझने की बात है कि ये सिर्फ 15 रो होने पे फट से पता चल जाता है कहाँ है। अगर ये बड़ा डेटा होता तो ऐसे सर्च करने पर कि हाँ कहाँ मैक्स आया और वहाँ जाके ढूंढना, ऐसे ऐसे करके ढूंढना बहुत ही पेनफुल हो जाता। तो इसका उपाय क्या है कि जिससे ये फट से पता चल जाए। इस उपाय को बताने के लिए मैं आपको सॉर्टिंग सिखाऊंगा कि कैसे होता है, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इस डेटा को एक अलग टैब पे ले जा रहा हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को जो यहाँ तक का डेटा पड़ा हुआ है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जो है मैं ले जाता हूँ, जो सब कुछ मेरा किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक मेरा सब कुछ किया हुआ है। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ ले जाके, अब यहाँ राइट क्लिक करके मैंने यहाँ कंट्रोल V किया, कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। और कंट्रोल V से पेस्ट होने का एक और फ़ायदा क्या है कि फॉर्मूला के साथ है। देखिए ये फॉर्मूला आ गया, ये एक एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि साइज सब एक जगह दिख जाए, और इसको मैं रैप भी कर देता हूँ ताकि ना मतलब हर एक कॉलम मुझे दिखे अच्छे से क्या है। तो ये आपका पूरा डेटा आ गया। एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि ये भी ज़्यादा स्पेस को छोटा किया जा सकता है, तो मैं इसके टेक्स्ट को ऐसे अलाइन कर देता हूँ। अभी वर्टिक ऐसे रोटेट करके ना मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसको मैं चाहूँ ना ऐसे सेलेक्ट करके अगर डबल क्लिक करूँ ना तो छोटा छोटा हो गया, तो सारा डेटा एक जगह आ गया अब आराम से। अब मैं इसको यहाँ पर आराम से सबको देख पा रहा हूँ। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अभी एक्चुअली में सिर्फ आपको इससे मतलब है, लेकिन अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके आपने इसे डिलीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एरर आने लगेगा, देखिए राइट, क्योंकि वो रेफरेंस जहाँ से हो रहा था वही ख़त्म हो गया। तो इसका उपाय क्या, मुझे मतलब तो सिर्फ इससे है, इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि एक्चुअली में जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और फिर इसी सेल पे आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और अब मैं बोलूँगा पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज। अब देखिए ये वैल्यूज में आ गया। अब जो ये ना फॉर्मूला नहीं है, तो फ़ायदा क्या है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट भी कर दूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यूज के रूप में पेस्ट हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने पे आप चाहेंगे कि 102 अगर ऊपर आए ना तो ये नाम भी ऊपर आ जाए अपने अपने। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा पे जाइए और डेटा पे देखिए आपको सॉर्ट दिख रहा है। अब ये सॉर्ट पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए माई डेटा हैज हेडर लाइन, मतलब इसको हेडर समझ रहा है। अगर ये नहीं देते तो ये A B ऐसे बोलता। यहाँ पे हेडर डालने से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अगर ये नहीं किया तो देखिए बोलेगा ये कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया कि मेरे डेटा का हेडर है, तो अब ये बोलता है सीरियल नंबर, ये समझ जाता है हेडर है। तो हेडर को सॉर्ट नहीं करना है, उसके नीचे के वैल्यू को सॉर्ट करना है। तो आप किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, टोटल कार्ड सॉर्ट। और आप सबसे ऊपर क्या चाहते हैं, सबसे ऊपर आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा वाला है और सबसे नीचे सबसे छोटा वाला है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अदरवाइज क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। अब मैं ओके किया तो ये देखिए 102 सबसे ऊपर आ गया और उसका नाम भी आ गया, पूरी डेटा ऊपर आ गई, और जो सबसे छोटा था वो नीचे चला गया। तो इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर पाए। और सॉर्ट करने से पहले आपने ये भी सीखा कि पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कभी कभी करना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि आप अनवांटेड चीज़ों को जो अभी नहीं चाहिए अगर उसको निकालें भी तो कुछ डेटा गलत ना हो।